हाय फ्रेंड्स, मैं रेशु ट्रोलिया और आपका मिन्स रेसिपीज चैनल में स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ इटालियन स्टफ्ड कैबेज रोल, जिसे मैंने बहुत सारी वेजीज का इस्तेमाल करके बनाया है और ये बहुत ही यमी और टेस्टी है। इसे आप स्टार्टर्स में किसी भी पार्टीज में सर्व कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम कैसे बनाएं ये देखते हैं। और मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, इसे आप जरूर क्लिक कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। इटालियन स्टफ्ड कैबेज रोल्स बनाने के लिए हमने लिया है 4 से 5 पीस कैबेज लीव्स, 1/4 चम्मच नमक, 3/4 चम्मच विनेगर, आधा चम्मच फ्रेशली कश्ड काली मिर्च पाउडर और ऑलिव ऑयल। और स्टफिंग के लिए हमने लिया है 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, आधा चम्मच कसा हुआ अदरक, आधा चम्मच क्रश्ड लहसुन, 1/3 कप बारीक कटे हुए प्याज, 1/4 कप बारीक कटे हुई फ्रेंच बीन्स, आधा कप बारीक कटी हुई लाल शिमला मिर्च, आधा कप बारीक कटी हुई पीली शिमला मिर्च, 1/3 कप बारीक कटी हुई हरी शिमला मिर्च, 8 से 10 पीस कटे हुए ऑलिव्स, 1/3 कप बॉइल्ड स्वीट कॉर्न्स, नमक स्वादानुसार, 3/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, इटालियन सीजनिंग, ज़रूरत के अनुसार रेड चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच विनेगर और मोज़रेला चीज़। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इटालियन स्टफ्ड कैबेज रोल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें पत्ता गोभी के पत्तों को निकालना है। तो हमने लिया है एक बड़ी पत्ता गोभी और इसके पत्तों को हम बिल्कुल हल्के हाथों से चारों तरफ से निकालते हुए लास्ट में हम इसे चाकू से इसके एंड्स को कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने एक पत्ते को निकाल कर अलग कर लिया है और सेम ही तरीके से हम दूसरा पत्ता भी लेते हैं और इसके एंड्स को कट करके हम इसे अलग कर लेंगे। पत्ता गोभी का जो नीचे की तरफ से आप देख रहे हैं जो हार्ड पार्ट है, इसे भी हम चाकू से कट करके अलग कर लेते हैं, जिससे कि रोल्स करते समय हमें परेशानी नहीं होगी। सभी लीव्स को निकालने के बाद हमने इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से धो लिया है और बिल्कुल अच्छे से सुखा लिया है। सभी पत्तों के हार्ड पार्ट को कट करने के बाद अब इसे हमें थोड़ा सा सेकना है, जिससे कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हमने लिया है ऑलिव ऑयल और ऑलिव ऑयल को हम पत्ते के ऊपर अच्छी तरीके से लगा देते हैं। तो लगाने के लिए हमने ब्रश का इस्तेमाल किया है और इसे हमने ब्रश से बिल्कुल अच्छी तरीके से पत्ते के एक साइड लगा दिया है और पत्ते के दूसरे साइड में हम ऑलिव ऑयल तब लगाएंगे जब हम इसे पैन में सेकेंगे। तो ये देखिए, हमने सभी पत्तों में ऑलिव ऑयल लगा लिया है। अब चलिए इसे हम सेकते हैं। तो सेकने के लिए हमने लिया है नॉन स्टिक पैन और इसे हमने मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है। और अब इसमें हम डालते हैं गोभी का एक पत्ता। हमने जिस तरफ ऑलिव ऑयल लगाया है उस पार्ट को हम पैन के ऊपर रखेंगे और स्पैचुला से इसे अच्छी तरीके से दबाते हुए हम सेक लेंगे। और पत्ते के ऊपर की तरफ हमने ऑलिव ऑयल नहीं लगाया है, तो ऊपर की तरफ से भी हम इसे ब्रश से अच्छी तरीके से लगा देते हैं। और अब हम पत्ते को दोनों तरफ से उलट पलट कर स्पैचुला से दबाते हुए तब तक सेक लेंगे जब तक कि इसमें डार्क ब्राउन स्पॉट्स या पैचेस ना आ जाएं। हमें लो फ्लेम पर नहीं सेकना है, हम फ्लेम को मीडियम हाई रखेंगे और पत्ते को उलट पलट कर सेकेंगे। तो ये देखिए, हमारा एक पत्ता सिक गया है। लगभग 2 मिनट में हमारा पत्ता सिक जाता है। इसे बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, नहीं तो ये जल जाएगा। तो इसे अब हम पैन से निकाल लेते हैं और सेम यही तरीके से हम बाकी बचे हुए पत्ते को भी सेक लेंगे। ये देखिए, हमने सभी पत्तों को अच्छी तरीके से सेक लिया है। अब चलिए इसे हम साइड रखते हैं और स्टफिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो स्टफिंग बनाने के लिए हमने लिया है पैन और इसमें हम डालते हैं लगभग 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल और तेल को हम थोड़ा सा गरम कर लेते हैं। जैसे ही तेल हमारा थोड़ा सा गरम हो जाएगा, इसमें हम डालेंगे कसे हुए अदरक और लहसुन भी डाल दीजिए और दोनों को हम लगभग कुछ सेकंड्स के लिए भून लेते हैं। थोड़ा सा भुनने के बाद अब इसमें हम डालते हैं कटे हुए प्याज और बीन्स भी डाल दीजिए। क्योंकि बीन्स को सॉफ्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए हमने प्याज के संग बीन्स को भी डाल दिया है और दोनों को हम तब तक भून लेंगे जब तक कि प्याज और बीन्स थोड़े सॉफ्ट ना हो जाएं। लगभग 2 से 3 मिनट हो गया है। ये देखिए, हमारे जो प्याज और बीन्स है दोनों ही सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें हम बाकी बची हुई सब्जियां भी भून लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालते हैं पीली शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च भी डाल दीजिए, हरी शिमला मिर्च भी डाल देते हैं और अब इसमें हम डालते हैं कुछ कटे हुए ऑलिव्स और लास्ट में इसमें हम डाल देते हैं उबले हुए कॉर्न्स और सभी को हम एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे।
सब्जियां आप अपनी इच्छा अनुसार जैसा खाना पसंद करते हैं वैसा आप डाल सकते हैं। सब्जियों को एक बार मिक्स करने के बाद अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं, जिससे कि सब्जियां हमारी जल्दी ही सॉफ्ट हो जाएंगी। काली मिर्च पाउडर भी डाल दीजिए और नमक डालकर इसे हम बिल्कुल मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर लगभग 3 से 4 मिनट तक के लिए भून लेते हैं। हमें बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है, सब्जियां हमारी क्रंची रहें तो खाने में टेस्टी लगती हैं। सब्जियां हमारी बिल्कुल तैयार हो गई हैं। अब इसमें हम डालते हैं सारे मसाले। तो अब इसमें हमने इटालियन हर्ब्स या पिज़्ज़ा सीजनिंग का इस्तेमाल किया है, इसे डाल देते हैं और रेड चिली फ्लेक्स भी डाल देते हैं। यदि आप स्पाइसी खाना नहीं पसंद करते हैं आप इसे ना डालें। और लास्ट में इसमें हम थोड़ा सा विनेगर डाल देते हैं और सभी को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। लगभग 1 मिनट के लिए हम मसालों को अच्छी तरीके से फिर से भून लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से भुनने के बाद हमारा जो स्टफिंग है बिल्कुल तैयार हो गया है। अब चलिए हम कैबेज रोल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कैबेज रोल्स बनाने से पहले हम सभी सिके हुए पत्तों में भी थोड़ा सा फ्लेवर डाल देते हैं, जिससे कि ये बहुत ही यमी और टेस्टी लगेगा। तो इसके लिए हमने लिया है काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा विनेगर डालकर इसे हम बिल्कुल अच्छी तरीके से टॉस कर लेते हैं। अब इसमें हम डालते हैं स्वाद अनुसार नमक और फिर से एक बार टॉस कर लेते हैं। तो ये देखिए, टॉस करते हुए मसाले सभी पत्तों के संग अच्छी तरीके से मिक्स हो गए हैं। अब चलिए हम स्टफ्ड कैबेज रोल्स बनाने के लिए एक फ्लेवर्ड पत्ता लेते हैं और इसे हम बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे अच्छी तरीके से फैला लेंगे और पत्ते के हम बिल्कुल सेंटर पार्ट में जिस तरफ से वेन्स हमारी जा रही है उसके ऊपर हम स्टफिंग को रखेंगे। हमने यहाँ पे लगभग 2 से 3 टेबलस्पून स्टफिंग का इस्तेमाल किया है। स्टफिंग की मात्रा बहुत कुछ पत्ते के साइज़ पे भी डिपेंड करती है। अब हम स्टफिंग के ऊपर थोड़े से मोज़रेला चीज़ को ग्रेट कर लेते हैं, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना भी करें। और अब हम कैबेज लीव्स को बिल्कुल सिलेंडर शेप में अच्छी तरीके से रोल कर लेते हैं। हमें इस समय बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, हम बिल्कुल हल्के हाथों से पत्ते को रोल करेंगे जिससे कि पत्ता हमारा फट ना पाए। तो इस तरीके से देखिए हमारा एक कैबेज रोल बिल्कुल तैयार हो गया है और सेम यही तरीके से हम दूसरा पत्ता भी लेते हैं और इसके ऊपर भी हम स्टफिंग डालकर इसे अच्छी तरीके से रोल कर लेंगे। कैबेज लीव्स को हमने सिलेंडर शेप में बिल्कुल रोल कर लिया है। अब इसे हम लगभग 1 से 1.5 इंच की दूरी पर कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे स्टफ कैबेज के पीसेस भी तैयार हो गए हैं। अब इसे हमें सर्व करना है। तो सर्व करने से पहले हम सभी कैबेज पीसेस के ऊपर टूथपिक लगा देंगे, जिससे कि ये अच्छी तरीके से सील हो जाएगा। स्टफ्ड कैबेज रोल्स को हमने अट्रैक्टिव बनाने के लिए टूथपिक में लाल शिमला मिर्च और ऑलिव्स का इस्तेमाल किया है। आप इसे कैसे भी डेकोरेट करके सर्व कर सकते हैं। इटालियन स्टफ्ड कैबेज रोल हमारा सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। होप यू लाइक दिस रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, इसे आप जरूर क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी नई रेसिपीज देखने के लिए आप हर ट्यूसडे और सैटरडे मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं।